नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। क्राइम फाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे मौत के बक्से की। कौशांबी का हाईवे, एक बंद बक्सा और अंदर छिपा खौफनाक राज। 12 दिन पहले मिली महिला की लाश ने पुलिस को उलझा दिया। हर सुराग धुंधला था, लेकिन जांच जारी रही। फिर वाहन चेकिंग में पकड़े गए 2 संदिग्धों ने कहानी पलट दी। पूछताछ में खुलासा हुआ, कातिल कोई और नहीं, महिला का अपना पति था। दूसरी शादी और दबाव से तंग आकर उसने गला घोंटकर हत्या की और शव ठिकाने लगा दिया। आखिरकार मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। हाईवे किनारे बक्से में मिली रहस्यमयी लाश। कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। हाईवे किनारे पड़े एक संदिग्ध बक्से ने लोगों की भीड़ खींच ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची और बक्सा खोला तो अंदर करीब 30 वर्षीय महिला की लाश मिली। चेहरे पर खामोशी, लेकिन कहानी में गहरा राज छिपा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया, यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। इसके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का सिलसिला। 12 दिन तक उलझी रही हत्या की गुत्थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए हर सुराग को खंगाला जाने लगा। लेकिन कातिल बेहद चालाक था, जिसने पहचान छिपाने के लिए हर सबूत मिटाने की कोशिश की। दिन बीतते गए, लेकिन केस की गुत्थी और उलझती गई। हर नया सुराग एक नई दिशा देता, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती बन चुका था। वाहन चेकिंग में पकड़े गए 2 संदिग्ध आरोपी। 27 अप्रैल की रात पुलिस हाईवे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध कार को रोका गया। अंदर बैठे 2 युवक घबराए हुए नजर आए। शक गहराया और दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई और कुछ ही देर में दोनों के चेहरे से सच बाहर आने लगा। सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने जो कबूल किया, उसने इस केस को पूरी तरह पलट दिया। कहानी अब एक खौफनाक मोड़ ले चुकी थी। दूसरी शादी बनी हत्या की खौफनाक वजह। मुख्य आरोपी हर्ष खियानी ने बताया कि मृतका उसकी दूसरी पत्नी थी। वो लगातार उस पर घर ले जाने का दबाव बना रही थी, जिससे वो परेशान हो चुका था। इसी तनाव ने उसे खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने योजना बनाकर महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बक्से में बंद कर हाईवे किनारे फेंक दिया, ताकि किसी को शक न हो। पहचान छिपाने के लिए उसने बैग और दस्तावेज भी अलग जगह फेंक दिए। पुलिस खुलासे में खत्म हुआ रहस्य, आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का बैग, दस्तावेज और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने इस सफल ऑपरेशन के लिए टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र कोखराज में जो NH-19 हाईवे है, इसके किनारे एक अज्ञात वाहन द्वारा एक बक्से में एक अज्ञात महिला का शव फेंका गया था। इस सूचना पर तुरंत पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से जो भी साक्ष्य है वो संकलित किए गए थे।
और इसकी घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्थानीय थाने की पुलिस टीम थी। इसके अतिरिक्त एसओजी और सर्विलांस को भी इसमें लगाया गया था। इसमें आज इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से जो दोनों अभियुक्त हैं ये कानपुर के रहने वाले हैं और जो मृतक महिला है इसकी पहचान अमेठी निवासी मोनी वर्मा के नाम से हुई है। जो इसमें दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनमें से जो मुख्य अभियुक्त है हर्ष खियानी, ये जनपद कानपुर नगर का रहने वाला है और ये इस महिला को विगत 3 वर्षों से जानता था। इसने इस महिला से जो है वो दूसरी पत्नी के तौर पर जो अनऑफिशियल तरीके से जो शादी होती है अपने परिवारजनों से छिपाकर इससे 1 साल पहले लगभग शादी किया जाना प्रकाश में आया है। और जब इस महिला द्वारा इसको अपने साथ में रखने और अन्य चीज़ों के मनमुटाव को लेकर इस पर दबाव बनाया जाने लगा, तो जहाँ कानपुर नगर में ये किराए पर रह रहे थे वहाँ पे इसके द्वारा इसको जो इसका कपड़ा है उससे गला घोंटकर इसकी हत्या करना और हत्या करने के उपरांत शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से इस बॉक्स में बंद करके और अपने जो दूसरा सह अभियुक्त है इसके साथ इस गाड़ी को जो है इसकी गाड़ी को बुक करके और इसकी गाड़ी में इसके शव को डालकर थाना क्षेत्र कोखराज में ये शव को फेंका जाना अभी तक इसने स्वीकार किया है। और इन दोनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के उपरांत इनसे जो पूछताछ की गई है उस पूछताछ के आधार पर जो मृतक महिला है इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके जो 2 मोबाइल फ़ोन जो थे ये इनके द्वारा हाईवे क्षेत्र पर ही घटनास्थल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे फेंका गया था, वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा मृतका से संबंधित जो भी सामान है उसकी बरामदगी की गई है और इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिमांड के लिए किया जा रहा है। ये केस एक बार फिर दिखाता है कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बचना मुश्किल है। कौशाम्बी से एशियन न्यूज के लिए हिमांशु कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खैरागढ़ के बरेटपारा में दोपहर अचानक खौफ में बदल गई। एक युवक खून से सना चाकू लेकर सड़कों पर उतर आया। 3 घंटे तक उसने दुकान में तोड़फोड़, आगजनी और लोगों पर हमला किया। पत्थरबाजी से घरों में चीखें गूंज उठी। महिलाएं, बच्चे सहम गए। हर कोई दरवाजों के पीछे छिपा रहा। जब डर हद पार कर गया, कुछ युवकों ने जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ लिया। लेकिन खुलेआम चाकू लेकर गुंडागर्दी शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। शहर में युवक का खौफनाक तांडव। खैरागढ़ का बरेटपारा इलाका, जहां आमतौर पर दिन की रफ्तार धीमी और सुकून भरी रहती है, शनिवार को अचानक दहशत के अंधेरे में डूब गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप के बीच एक खौफनाक साया सड़कों पर उतर आया। हाथ में खून से सना चाकू, आंखों में सनक और चाल में बेकाबू हिंसा। अमन रजक नाम का एक युवक मानो किसी फिल्मी विलन की तरह शहर पर टूट पड़ा। लोगों को पहले लगा कोई झगड़ा होगा, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि ये कोई आम घटना नहीं बल्कि खूनी तांडव की शुरुआत है। चाकू लेकर 3 घंटे तक मचाया आतंक। करीब 3 घंटे तक अमन रजक सड़कों पर खुलेआम चाकू लहराता रहा। उसकी हर हरकत में डर और हिंसा झलक रही थी। चौक स्थित पाल किराना दुकान उसकी पहली शिकार बनी। दुकान में घुसते ही उसने सामान फेंकना शुरू कर दिया, कांच तोड़े और फिर कुछ सामान में आग लगा दी। आग की लपटें और धुएं के बीच उसकी परछाई और भी खौफनाक लग रही थी। दुकानदार आशा पाल की आंखों में उस वक्त सिर्फ डर था, एक ऐसा डर जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोगों पर हमला, घरों पर पत्थरबाजी। आरोपी युवक का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने राह चलते लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिसने भी रोकने की कोशिश की वो इसका शिकार बन गया। कुंदन रजक की मोटरसाइकिल को उसने बहरीमी से तोड़ा, सीटों को ब्लेड से चीर दिया। इसके बाद वो एक घर के बाहर पहुंचा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरों की आवाज और चीख पुकार ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। लोग अपने घरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर लिए और सांस रोककर उस डरावने पल के खत्म होने का इंतजार करने लगे। महिलाओं और बच्चों को भी दी धमकियां। हद तो तब हो गई जब अमन ने महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं बख्शा। उसने कई घरों के
बिजली मीटर उखाड़ दिए और अंदर छिपे लोगों को धमकाया। उसकी आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो डर पैदा कर रही थी। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। लोग खिड़कियों से झांकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। हर कोई बस यही सोच रहा था, अगला नंबर कहीं उसका तो नहीं। हिम्मत दिखाकर युवकों ने आरोपी को पकड़ा। जब डर अपने चरम पर पहुंच गया तब कुछ युवकों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने जोखिम उठाया और मिलकर आरोपी अमन को काबू में किया। संघर्ष के बाद आखिरकार उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इलाके में राहत की सांस तो आई, लेकिन डर और गुस्सा अभी भी बाकी है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब 2 दिन पहले ही कॉम्बिंग गश्त की गई थी। अमन रजक नाम का एक लड़का है, वो मेरे दुकान पे आया और चाकू पकड़ा हुआ था, कांच को पत्थर से फेंक के मारा। मैं उससे बोली क्यों मार रहा है भाई करके, तो वो अंधाधुंध पत्थर फेंक के मेरे कांच का पूरा रैक तोड़ दिया और सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और बाहर फेंक के आग से पूरा सामान को आग लगा दिया। फिर वो कांच जो टूटा हुआ बिखरा हुआ था तो वो कांच को पकड़ के मेरे ऊपर फेंक रहा था वो लड़का। फिर मैं बाहर का दरवाजा बंद करके घर के अंदर घुसी तो घर के दरवाजे को लात से मार के बहुत जोर से ये कर रहा था। फिर मैं पुलिस को कॉल की तो कुछ देर के बाद में पुलिस आई तो फिर पुलिस उसको देखे तो फिर पकड़ के ले गया। मामला ये है कि मैं सब्जी मार्केट में अपन धंधा करके बैठे रहे तो बहुत फोन लगे इससे कि लड़का पी खा के पूरा कांच तोड़ दी और दुकान के सामान छीन के आग लगा दी पूरा, और अपने शीशा में अपने हाथ पैर फिर अपने मारे और बहु मतलब फेंक के मारे तो मैंने अंदर घुस गए। आप पत्थर मारे ना शीशा पहले तो वो शीशा टूटी ना तो शीशा बहु मतलब फेंक के मारे कोशिश तो बहु मन अंदर घुस गए। चाकू पकड़े रही सो। आखिरकार आरोपी को स्थानीय रहवासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अब परेड पारा में हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या शहर सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। गोरखपुर की दोपहर में अचानक एक वारदात से हड़कंप मच गया। ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर गहने लूटे और भागने लगे। तभी नाबालिग लड़की ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया, एक को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। चोटिल होने के बावजूद उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी, लेकिन बदमाश छूटकर साथी संग बाइक से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद वारदात पुलिस के लिए सुराग बनी और अमृता की बहादुरी की पूरे शहर में तारीफ हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में फिल्मी अंदाज में लूट। गोरखपुर के गोला उपनगर की दोपहर अचानक सन्नाटे से सनसनी में बदल गई। वार्ड नंबर 17 में स्थित देवांश स्वर्ण कला केंद्र में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदल गए। 2 युवक ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए। उनकी नजरें गहनों पर कम, मौके पर ज्यादा थी। दुकान संभाल रही नाबालिग अमृता वर्मा को जरा भी अंदेशा नहीं था कि ये ग्राहक नहीं बल्कि शातिर लुटेरे हैं। जैसे गहने बाहर आए, खेल शुरू हो चुका था। ग्राहक बनकर आए बदमाश। दोपहर करीब 2:20 पर एक बदमाश ने गहनों को देखते देखते अचानक झपट्टा मारा और करीब 20 ग्राम के 4-5 जोड़ी कान के छाले उठा लिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि एक पल के लिए अमृता भी चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बदमाश दुकान से बाहर भागने लगे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक बहादुर लड़की से हो चुका है। नाबालिग अमृता ने बदमाश को जमीन पर पटका। अमृता ने जोर जोर से शोर मचाया और बिना डरे बदमाशों के पीछे दौड़ गई।
सड़क पर भागते हुए उसने एक आरोपी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। ये नजारा देखकर आसपास के लोग भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। हालांकि बदमाश ने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया और अमृता के हाथ में चोट पहुंची, लेकिन उसकी हिम्मत जरा भी नहीं टूटी। वो आखिरी दम तक लड़ती रही, मानो अपने परिवार की इज्जत की रक्षा कर रही हो। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, घटना का हर पल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दूसरा साथी पहले से ही बाइक लेकर सराय सब्जी मंडी के पास खड़ा था। जैसे ही पहला बदमाश बाहर आया, दोनों तुरंत बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। एसपी दक्षिण दिनेश कुमार पुरी ने भरोसा दिलाया कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 को समय लगभग 2:20 पर थाना गोला पर सूचना प्राप्त हुई कि एक ज्वेलरी शॉप पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने चांदी की अंगूठी दिखाने के बहाने वहां पर जो सोने की झाली होती है उस पैकेट को लिया और वहां से वो लेकर के भाग गए। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष गोला एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और वहां से सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, तो उसमें यह घटना पूर्णतः सत्य पाई जा रही है कि 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति मोटा है और एक व्यक्ति जो गमछा पहने हैं दुबला पतला है, ये दोनों व्यक्ति दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर रुकते हैं और उसके बाद ये लोग भागते हैं। और भागने के दौरान यह भी पाया गया कि ये लोग गली से बाहर निकल कर के दाहिनी तरफ मुड़ जाते हैं। इस संबंध में जो सूचना है वो महिला के द्वारा दी गई है और उस महिला के द्वारा ज्वेलरी शॉप की ओनरशिप की बात उसके पिता और उन दोनों के द्वारा ही देखी जाती है। दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 148/26 अंतर्गत सुसंगत धारा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। वारदात के बाद भले ही आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने सभी को चौंका दिया था और पुलिस के लिए इन आरोपियों को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गई थी। एक तड़के सुबह पुलिस को सूचना मिली कि लूट के आरोपी चीनी मिल के पास मौजूद है। पुलिस ने बिना देर किए आरोपियों को पकड़ने पहुंची और मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी और 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुरी की मिसाल बनी अमृता। इस घटना में अमृता की बहादुरी की चर्चा चारों ओर हो रही है। एक नाबालिग लड़की का इस तरह बदमाशों से भिड़ जाना किसी मिसाल से कम नहीं। हालांकि इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। जब ये सब हो रहा था तब आसपास मौजूद लोग मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए? ये कहानी सिर्फ एक लूट की नहीं बल्कि हिम्मत, डर और समाज की जिम्मेदारी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बिलासपुर में कॉल ने खौफ की कहानी लिख दी। खुद को पुलिस वाला बताने वाले ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का जाल बिछाया और 82 वर्षीय प्रोफेसर को टेरर केस में फंसाने की धमकी दी। डर इतना गहरा था कि उन्होंने खुद ही अपनी जमा पूंजी सौंप दी। करोड़ों रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर करती रही। सच तब खुला जब ठगों ने और पैसे मांगे। तब समझ आया ये कोई टेरर केस नहीं बल्कि ये खतरनाक साजिश थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक कॉल से शुरू हुआ करोड़ों की ठगी का खेल। बिलासपुर की शांत दोपहर में एक व्हाट्सएप कॉल ने सब कुछ बदल दिया। स्क्रीन पर संजय पीएसआई मुंबई पुलिस नाम चमका और एक 82 वर्षीय रिटायर्ड महिला प्रोफेसर की जिंदगी अचानक डर के अंधेरे में धकेल दी गई। आवाज में सख्ती, चेहरे पर वर्दी का भ्रम और शब्दों में कानून का खौफ। ठगों ने ऐसा जाल बुना कि सच और झूठ की रेखा मिटती चली गई। ये कोई आम कॉल नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी। डिजिटल अरेस्ट का झांसा बना खतरनाक हथियार। ठगों ने महिला को टेरर फंडिंग केस में फंसाने की कहानी गढ़ी और डिजिटल अरेस्ट का ऐसा डर दिखाया जिसने उनके होश उड़ा दिए। कहा गया कि उनका फोन, घर और परिवार निगरानी में है। एक शब्द भी
किसी से कहा तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। कानून का नाम, पुलिस की वर्दी और गिरफ्तारी का डर, इन तीनों ने मिलकर महिला को मानसिक कैद में धकेल दिया। हर मिनट डर बढ़ता गया और ठगों का जाल मजबूत होता गया। भरोसे के नाम पर बैंक खातों के लिए पूरी जानकारी। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत में ठगों ने महिला का पूरा भरोसा जीत लिया। डर और दबाव के बीच उन्होंने अपने बैंक खाते, एफडी और बचत की हर जानकारी साझा कर दी। ठगों ने खुद को जांच अधिकारी बताते हुए रकम को सरकारी खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। महिला को लगा कि यह कानूनी प्रक्रिया है और यहीं से शुरू हुआ करोड़ों की ठगी का असली खेल। किस्तों में ट्रांसफर हुई रकम, बढ़ता गया ठगी का जाल। पहले 20,20,000 रुपए ट्रांसफर हुए, फिर अलग अलग खाते में कुल 1,04,80,000 रुपए ट्रांसफर किए। हर ट्रांजैक्शन के साथ ठग नए फर्जी दस्तावेज, नोटिस और कॉल भेजते रहे, जिससे महिला को शक न हो। ये सब कुछ इतना सटीक और पेशेवर तरीके से हुआ कि हर कदम पर उन्हें लगा कि वो कानून की प्रक्रिया का पालन कर रही है, जबकि असल में वो एक गहरे जाल में फंसती जा रही थी। परिवार को हुआ शक, खुला ठगी का खौफनाक राज। जब ठगों ने 50 लाख रुपए और मांगे, तब कहानी में मोड़ आया। परिजनों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू होते ही सच्चाई सामने आई। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं, ये सिर्फ डर और भ्रम का जाल था। आईजी बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग ने साफ किया, कोई भी पुलिस या एजेंसी फोन पर पैसे ट्रांसफर नहीं करवाती। एक मामला आया है सामने, एक वृद्ध महिला से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इसके द्वारा मोडस ऑपरेंडी उनके द्वारा यही अपनाया जाता है कि वो किसी भी नंबर को रेकी कर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करें या किसी प्रकार करें, उनको वीडियो कॉल करके उनको अपने द्वारा पुलिस के अधिकारी या सीबीआई के अधिकारी या अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी, कस्टम्स के अधिकारी, ये बताकर एक उनको भ्रमित किया जाता है कि वो एक्चुअल में उनके द्वारा या उनके किसी परिजन द्वारा कोई ऐसा क्राइम किया गया जिसकी कि बहुत बड़ी सज़ा है। तो जो वो व्यक्ति हैं वो स्वाभाविक रूप से डर जाते हैं और उनको उनके द्वारा ये बताया जाता है कि आपको इतना पैसा कोर्ट में जमा करना पड़ेगा या किसी बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, जो कि उनकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जो बाद में अगर केस में आप बरी होते हैं तो फिर आपको वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार का बुलावा देकर लोगों को बहकाया जाता है, डराया जाता है। तो ऐसा एक केस अभी आया है, पूर्व में भी ऐसे केसेस आए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे केसेस को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। इस बारे में भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसके माध्यम से भी लोगों को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। अब पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन ये घटना सिर्फ एक ठगी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि डर और धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।